व्यापारी लंबी यात्रा के बाद थक कर चूर हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी थैली से खजूरें निकाल कर खाने लगा। जैसे ही उसने एक खजूर की गुठली जोर से फेंकी, अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न गुस्से से गरजते हुए बोला, ए इंसान, तूने मेरे बेटे को मार डाला है। जो गुठली तूने फेंकी वह सीधे मेरे बेटे के सीने में लगी। अब तू अपनी जान देकर इसका हिसाब चुकाएगा। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, लेकिन जिन्न का गुस्सा कम नहीं हुआ। आखिरकार व्यापारी ने विनती की, मुझे सिर्फ 1 साल की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने कर्ज चुका सकूं और अपने परिवार से विदाई ले सकूं। मैं वादा करता हूं 1 साल बाद इसी पेड़ के नीचे लौट आऊंगा। तब तुम चाहो तो मेरी जान ले लेना। जिन्न कुछ पल सोच में डूबा रहा, फिर गरजते हुए बोला, ठीक है 1 साल, लेकिन अगर तू अपने वादे से मुकरा तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे पूरे कबीले को तबाह कर दूंगा। यह कहकर जिन्न अचानक गायब हो गया। व्यापारी आश्चर्य और भय से देर तक वहीं खड़ा रहा। 1 साल बाद अपने वादे के अनुसार व्यापारी फिर उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। वह मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसी समय दूर से एक दरवेश आता दिखाई दिया और उसके साथ 2 काले रंग के कुत्ते भी थे। ने व्यापारी की हालत देखी तो नरमी से पूछा, ए मुसाफिर, तुम यहाँ इतनी बेबसी में क्यों बैठे हो? व्यापारी ने सारी कहानी बयान की, जिन्न का प्रकट होना और 1 साल की मोहलत का वादा। दरवेश मुस्कुराकर बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूँ। कुछ ही पल बाद वही भयानक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, तुम वादे के मुताबिक लौट आए हो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तभी दरवेश आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, हे महान जिन्न, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी अजीब कहानी सुनाऊं जो तुमने पहले कभी न सुनी हो तो क्या तुम इस इंसान को माफ कर दोगे? जिन्न ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी वाकई चौंकाने वाली और दिलचस्प हुई तो मैं इसे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। दरवेश ने सिर हिलाया और बोला, ये दोनों काले कुत्ते जो तुम मेरे साथ देख रहे हो मेरे सगे भाई हैं। हम तीनों भाई व्यापार करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरे भाइयों के दिल में लालच और जलन घर कर गई। उन्होंने मुझे धोखे से रस्सियों से बांध दिया और एक वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कई दिन तक भूखा प्यासा बेसहारा वहीं पड़ा रहा। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजरी। उसने मुझे आजाद किया और कुछ खास मंत्र सिखाए। मैंने अपने भाइयों का पीछा किया और जब उनके पास पहुंचा तो उन पर वही मंत्र पढ़ा। वो दोनों इंसान से कुत्ते बन गए। मैं उनकी हालत पर तरस खाकर सालों से उन्हें अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। जिन्न बोला, वाह, सचमुच ये एक बेहद चौंकाने वाली और अनोखी कहानी थी। मैं अपने वादे के मुताबिक इस व्यापारी को माफ करता हूँ।